एनीथिंग यार। कराची के अंदर इस वक्त बाय करनी चाहिए प्रॉपर्टी अगर आपके पास 50, 60, 70 लाख है, रेंट करनी चाहिए? तो हाँ भाई कपाड़िया भाई, क्या ओपिनियन है आपका, बाय या रेंट? मेरे हिसाब से आपको रेंट करनी चाहिए प्रॉपर्टी। जब भी आप रहते हैं उसको रेंट ही करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाय करने के अंदर आप बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट अपनी है, बहुत बड़ी आपकी अमाउंट है, आप उसको एलोकेट कर देते हैं उस प्रॉपर्टी पे, उस घर पे, और उस पैसे का जो आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उस पैसे से बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। मेरे ख्याल में आपको रेंट पे रहना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप बाय कर रहे हो तो उसमें आपका एसेट भी तो अप्रिशिएट हो रहा है। आप बिजनेस जो कर रहे हो, आप बैठे बैठे आपका एसेट अप्रिशिएट हो रहा है। एक घर तो होना चाहिए यार। देखो एसेट अप्रिशिएट जो कर रहा होता है वो भी तो देखो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर एसेट, जिस एसेट के अंदर आप खुद रह रहे होते हो ना, वो एसेट अप्रिशिएट अगर होता भी रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे बेच के बिजनेस तो नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन कल को बुरे वक्त में आप बेच सकते हो, कुछ तो कर सकते हो यार। देखो बुरा वक्त आप बिजनेस कर लो उस पैसों से। आप अगर फॉर इंस्टेंस, मैं सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करती है ये बात, मैं ये कहूँगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो बंदा अगर अपनी प्रॉपर्टी बाय करता है, मैं उसको कहूँगा हाँ वो कर सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास कम पैसे हैं, मैं एक जॉब वाला बंदा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, या मेरा बहुत छोटा सा बिजनेस है और मेरे पास अपना घर है, मैं ये नहीं कह रहा घर बेच दो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप पैसे जोड़ के आप उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने पे डालें, या आप इस तरीके की चीज़ों पे करेंगे ताकि आपके पास पैसे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो। आप अगर एक घर पे लगा देंगे पैसे को तो फिर आपके पैसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, उस घर पे तो आप रह रहे होगे ना। छोटी भाई यार मेरे हिसाब से तो रेंट ही करना चाहिए, क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यार रेंट इस वजह से करना चाहिए भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग कराची में या पाकिस्तान में सबको पता है यार, 3-4 साल में बिल्डिंग खस्ता हाल हो जाती है, मेंटेनेंस पैसे नहीं भर रहे लोग, 10 मसले हो रहे हैं, आपकी एसेट की वैल्यू है नहीं है किसी को नहीं पता, सही है। उस झंझट से बचने के लिए ना कि यार बिल्डिंग का क्या होगा आगे जाके क्या नहीं होगा, बंदा रेंट कर ले, बिल्डिंग में ज्यादा मसले हैं उठ के दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ मसले हो रहे हैं कहीं और चले जाओ भाई। आप एक दफा खरीद लोगे ना, फिर आप एक तरह से ब्लॉक कर चुके हो और आप फंस चुके हो, वहीं रहना है यार, क्योंकि दोबारा खरीद बेच करना तो बहुत मुश्किल काम है, सही है, वो बहुत भारी हो जाती है। ये वैसे पॉइंट तो है, लेकिन रेंट भी तो कितना बड़ा एक बोझ है यार, रेंट देना कि भाई मुझे हर महीने एक अपार्टमेंट भी गुलशन के अंदर, थोड़ा बेहतर अपार्टमेंट, ब्लॉक 4-7 या कहीं पे, तकरीबन 50,000 रुपये महाना का यार, ठीक है। उसके अलावा जाहिर है तुम बिल भी भर रहे हो, तुम यूनियन के पैसे मेंटेनेंस की भी दे रहे हो, तो यार वो एक अच्छी खासा वो घर है कितने का? मैं अगर बात कर रहा हूँ जो आपके पास पैसे लेट से 70-80 लाख रुपए का है। भाई, अगर 70-80 लाख रुपए का वो घर है, तुम 70-80 लाख आपके कोई एग्जिस्टिंग छोटा सा बिजनेस है उसको अगर एक्सपैंड करने पे लगा देते हो, अगर फेल हो गए बिजनेस में तो कितने लोगों की वाट लगी है यार अभी पिछले साल यार। चलो ठीक है, बिजनेस में आप कामयाब भी हो सकते हो, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आप उस पैसे की उस जो रेंट है फिर आपके लिए वो आप आराम से निकाल भी सकते हो रेंट। फॉर इंस्टेंस जब आपके पास आपने ले ली एक जगह, उसके बाद आप रेंट नहीं दे रहे, बट फिर आप हैंड टू माउथ हो गए हो, आप रिलाई कर रहे हो अपने वही छोटे से बिजनेस पे या वही अपनी जॉब पे आप, क्योंकि अगर आप सेव कर रहे होते हो और आप मतलब पूरी, और घर के लिए तो 70-80 लाख रुपए बता रहे हो, किसी की अगर 2 लाख की सैलरी है, 3 लाख की सैलरी, और वो 1 लाख रुपए भी बचा रहा है महीने के, तो कितना टाइम चाहिए? घर पूरी जिंदगी लग जाती है जब जाके वो घर आता है। ये तो है भाई, जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, लेकिन ये है कि वो नस्ल दर नस्ल फिर चलता है ना, ऐसे वो नस्ल दर नस्ल चलेगा। 70-80 लाख तुम लगा रहे हो एक जगह पे, एक बंदा खरीद रहा है, मतलब आपने ऑल इन कर दिया ना, सारा पैसा आपका चला गया, आप करने पे आ गए, खुदा ना खासा ऊंच नीच कुछ हो गई, या तो आप उधार लोगे या घर बेचोगे, घर का क्या फायदा? नहीं, लेकिन अल्लाह ना करे मतलब कोई जल्जला आ गया तो फिर तो लग गए सबके। लेकिन वैसे जैसे भाई जो अपार्टमेंट में मैं भी वहाँ पे अभी तक रह रहा हूँ, अब हमने जाके सेल किया है, ठीक है, वो भी खस्ता हाल हो गया, ठीक है, खस्ता हाल हो गई। अच्छा थैंक यू, वो भी बिल्कुल खस्ता हाल बिल्डिंग हो गई, तो मतलब पूरी बिल्डिंग तुम्हारे घर का नहीं हुआ ना? हाँ, बिल्डिंग ही भाई हालत टाइट हो गई उस बिल्डिंग की, हम लोगों ने बेच दिया, लेकिन फिर भी भाई उसकी वैल्यू है यार, मार्केट प्राइस, फिर भी लोग भाई पैसे दे गए, और फिर भी भाई लोग पैसे देने को तैयार हैं, और उसी बिल्डिंग के अंदर हमारी और अपार्टमेंट बिके हैं जो किसी ने हमसे भी 2 लाख रुपए ऊपर बेच दिया। तो वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारे मुल्क में बस एक परसेप्शन है कि यार घर अपना होता है जी, छत हो जाती है अपनी, सुकून हो जाता है, वो हो जाता है यार, वैसे होता तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट अब थोड़ा ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं ना दुनिया में, सही है, रेंटिंग बहुत आसान हो चुकी है,
ज्यादा मसला होगा आप दूसरी जगह रेंट कर लोगे, नहीं होगा कम जगह में चले जाओगे, रेंट कर लोगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि घर मिल ही नहीं रहा। एक क्वेश्चन है, हाँ। लेकिन दोनों से क्वेश्चन है। आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ। ठीक है, आप कहीं स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, हाँ। उस पैसे से एट द एंड ऑफ द डे आपके बेसिकली जो रियल मनी है या रियल वैल्यू है वो आपकी एसेट्स ही तो है। उससे भी तो आप एट द एंड ऑफ द डे एसेट्स खरीदोगे ना यार। स्टॉक भी तो एक तरह का हाँ। एसेट ही है। तुम दुकान बिजनेस जो करोगे, रेंट पे करोगे या खरीद के करोगे, वो भी तुम्हारे एसेट्स ही है ना। इज इट प्रॉपर्टी इवन इफ यू आर लिविंग इन इट, तो तुम एक तरह से महीने के 40,000 तो कमा रहे हो ना बिजनेस नहीं उससे। है, वो बिजनेस नहीं है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं लेकिन घर तुम में रह रहा हूँ, रेंट जो नहीं दे रहे, समझ लो वो इतना समझ तुम्हारी गया जेब मैं, में आ रहा है ना। समझ मतलब तुम गया। ये समझो ठीक है। कि 70 लाख रुपए तुमने डाले और तुम्हें 50,000 रिटर्न आना शुरू हो गया। अच्छा ये अब ये वाली जो बात है ना, ये जो चीज है, इसको जज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान को अपना पता होता है कि वो कितना अक्लमंद है और कितना बेवकूफ है। जो तुम बात कर रहे हो ना कि बिजनेस अच्छा। लोगों के बंद भी हो जाते हैं। पर्सनल हो गया ये। नहीं पर्सनल नहीं हो गया। तुम्हें तो ज्यादा पता है इस वाले बिजनेस का, तो इसलिए तुम उस चीज को फेवर भी कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारे अब्बू भी इस बिजनेस के बिल्कुल अंदर ही पर्सनल हो गया यार ये तो। है। तो खैर तुम्हें पता है इसके एडवांटेजेस पता है, नहीं, तो नहीं, इसकी सही कह बात रहे हो, कर रहे हो। सही कह मैं रहे ये हो। वाली बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा है जिसको बिजनेस का पता ही नहीं है, ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग बिजनेस में थे और उन्होंने उस बिजनेस को ग्रो भी किया, और कुछ लोग थे जिन्होंने उस बिजनेस को ग्रो नहीं करा। तो लोगों को अपना भी पता होता है कि वो कितने अक्लमंद हैं और कितने बेवकूफ़ हैं। तो अगर मैं किसी एक अक्लमंद इंसान को वो 70 लाख रुपए दे दूंगा, वो एक साल बाद उसको 1.5 करोड़ पे भी कर सकता है, और एक और बंदे को दे दूंगा उसके आधे भी कर सकता है। तो बंदे को भी पता होता है अपना कि वो कितना अक्लमंद है, किस तरीके से उसको ग्रो कर सकता है। अगर किसी को पता है कि यार मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ और मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता, तो मैं कहूँगा उसको कि हाँ यार तुम बिल्कुल ही एक सेफ्टी को अपने जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसके ऊपर फोकस करो और अपनी सेफ्टी लेवल को पहले पूरा करो, फिर आगे की सोचो। बट रिस्क टेक, देखो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो वो रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं, और रिस्क टेकर जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं। अगर सीधी बात मैं करूँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।